लेकिन हम हर रोज अपनी शहादतें दे रहे हैं, हमारे नौजवान शहीद हो रहे हैं, हमारी सिविलियन शहीद हो रही है, हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? अब जो अफगानिस्तान का मिनिस्टर है वो इंडिया में बैठ के किस किस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्होंने बात की है कि देखिए जो हाल हमने अमेरिका का किया, जो नेटो को किया, जो रशिया का किया, वो हाल हम पाकिस्तान का करेंगे। ये बात किस तरह जा रही है? जंग की सूरत हाल और ये पैदा करना चाह रहे हैं। इसमें किसी का कुछ भी नहीं जाएगा, मासूम लोग मरेंगे। जंग की जो सूरत हाल है इसमें किसका नुकसान? मुसलमान भाई को मार रहा है। जो अफगानिस्तान के तालिबान है वो हमारे मुखालिफों को सपोर्ट करते हैं, जबकि ऐसा जबकि हमने पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान को सपोर्ट किया है। देखो 40,000 अफगानी पाकिस्तान में, अब वो 80 लाख हो गए तकरीबन। ये हमारा खाते हम ही मारते हैं। मुझे इसी समझ आती, जबकि ये सबसे उससे बुरी खबरी है कि एक वफाकी वज़ीर का बेटा उसमें इन्वॉल्व है। इसका मतलब कि ये जो तालिबान ये हैं ये पाकिस्तान के मुखालिफ दुश्मन है, और इनमें सबसे बड़ी बात ये इंडिया को बहुत सपोर्ट करता है। अब इंडिया वाले जो ये इनको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे समझ आ रही हमारी अफगानिस्तान था, ठीक है ना। अब तो हमें पहले हम अफगानिस्तान को भी लेकर चलते रहे कि यार कहीं ना कहीं जैसे अफगानियों को निकाला तो कहीं ना कहीं हम कहते रहे, क्रिटिसाइज़ करते रहे हुकूमत को कि थोड़ा सा उनको उधर भी मुसलमान है, इधर भी मुसलमान है, फिर आपस में लड़ रहे हैं। ये क्या, ये कहाँ पे जाके बात खत्म होगी? ये जंगों वाली सूरत हाल इधर कैसे खत्म हो सकती है? अब देखें इंडिया, वो जो अफगानिस्तान का मिनिस्टर है वो इंडिया में बैठ के किस किस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्होंने बात की है कि देखिए जो हाल हमने अमेरिका का किया, जो नेटो को किया, जो रशिया का किया, वो हाल हम पाकिस्तान का करेंगे। ये बात किस तरह जा रही है? जंग की सूरत हाल और ये पैदा करना चाह रहे हैं। इसमें किसी का कुछ भी नहीं जाएगा, मासूम लोग मरेंगे। उसके बाद इसी का जवाब जो हमारे DGISP साहब ने बड़ा तहम्मुल वाला और बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया इस चीज का कि देखें भाईजान, हम अपनी सरहदों की, अपनी आवाम की हिफाजत करनी जानते हैं। इसमें सिर्फ ये नहीं कि आप बात करके बैठ गए, हम इधर बैठ गए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन नुकसान तो फिर दोनों का होगा ना। देखिए ना, अब वो मीडिया कह रहे हैं हमने इनके तकरीबन 20-25-40 फौजी हमने इनके मार दिए, पाकिस्तान के शहीद कर दिए। लेकिन ये भी हमारा मीडिया भी कह रहा है कि हमने 15-20 हमारे शहीद हुए हैं। लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान इतनी बड़ी फौज है, इतना बड़ा एयरफोर्स है, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है हमारे पास। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने कुछ अर्सा पहले इस चीज का देख लिया, रिएक्ट जो हमारे एक दुश्मन मुल्क ने किया था। इसके बरक्स अफगानिस्तान के पास तो उतनी भी टेक्नोलॉजी नहीं है, फिर भी वो बातें कर रहे हैं। लेकिन ये कि आपको नहीं लगता कि अगर इंडिया में बैठ के उन्होंने ये धमकी या ये वार्निंग दी है तो इंडिया भी उन्हें सपोर्ट कर रहा है? इंडिया उनके साथ है, उनको असला फराहम कर रहा होगा। अच्छा, हाँ जी, जैसे एक जितनी भी जंगी होती है उसमें एक पीछे सुपर पावर का हाथ हो सकता है अपना असला बेचने के लिए, हो सकता है इंडिया इसके साथ मुलविस है और इस चीज को वो देख रहा होगा। मैं इस चीज को बहुत करीबली और बहुत दुखी के साथ कह रहा हूं। बात यह है कि देखें, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है भी नेबर हैं, है भी इस्लामिक कंट्री है। पूरी दुनिया इस टाइम तमाशा नहीं देख रही होगी। एक साइड पे हम ये कहते हैं कि दुनिया के सारे मुसलमान एक हैं, यूनाइटेड हैं, पूरे मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं। दूसरी साइड पे एक दूसरे के जिस्म, ये तो वही बात है, एक मुंह से, एक हाथ से दूसरे हाथ से थप्पड़ पड़ रहे हैं मुंह पे। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अब देखें ना, जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, हम कह रहे हैं हम इनको साथ लेके चले। अब मुझे लग रहा है इसके पीछे कोई गेम है। मेरी इतनी नॉलेज तो नहीं है, इतना मुझे इतनी अकल तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं, वॉच करते हैं, मीडिया को देखते हैं। मुझे लग रहा है जैसे अमेरिका कुछ अपने मुफाद के हाथ है ना, ये कोई गेम कर रहे हैं। अफगानिस्तान में आना चाह रहे हैं, कोई अड्डे का कोई प्रोग्राम करना चाह रहा है। मुझे ना ये बस मैं डबल माइंडेड हूँ 3-4 दिन से, जब से ये जंग की सूरत हाल पैदा हुई है। और उसका मुफाद पता नहीं कहाँ पे है। वो इतना अपना असला भेज के भी खुश नहीं है, इतनी जगह पे जाके वो पाकिस्तान के तल्लुकात तो अब अमेरिका के साथ ठीक है, पाकिस्तान के साथ ठीक है, वो सामने तो नहीं आएगा। वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान और कहीं ना कहीं दुनिया में वो इस चीज को लेके चलेगा। अब उसने देखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बिल्कुल ठीक थे, अब उसने कोई ना कोई इस तरह की बात कर दी है कि जिसमें पाकिस्तान उनका माहौल खराब हो। अब देखिए पाकिस्तान ने उनके ऊपर अपनी, हमारे जितने भी फौज है उधर जाके उनकी चौनियों के ऊपर कब्जा किया। अच्छा। अब उधर का मीडिया कह रहा है कि हमारी तरफ आके कब्जा कर लिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। जबकि हमने पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान को सपोर्ट किया है। देखो 40,000 अफगानी पाकिस्तान में, अब वो 80 लाख हो गए तकरीबन। ये हमारा खाते हम ही मारते हैं। मुझे इसी समझ आती, जबकि ये सबसे उससे बुरी खबरी है कि एक वफाकी वज़ीर का बेटा उसमें इन्वॉल्व है। इसका मतलब कि ये जो तालिबान ये हैं ये पाकिस्तान के मुखालिफ दुश्मन है, और इनमें सबसे बड़ी बात ये इंडिया को बहुत सपोर्ट करता है। अब इंडिया वाले जो ये इनको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे समझ आ रही हमारी कहाँ पे खारजा पॉलिसी में प्रॉब्लम है या हमारे लोग इनको लड़ाई देते हैं। और ये बड़ी खुशी बात है कि हमारी आर्मी ने अफगानिस्तान के तालिबान जो है दहशतगर्द, इनको मारा है। हम वक्ता सुनते रहते हैं कि ये रिया इस्माइल खान इधर अंगूर दाएँ बाएँ, तो तालिबान दहशतगर्द हमारी चौकियों KPK में, उसके अलावा बाकी इलाकों में
अटैक करते रहते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि क्या अफगानिस्तान समझते हैं भट्ट साहब, हमने तो जब तालिबान की हुकूमत आई थी हमने तो ब्रदर मुल्क के नारे लगाए थे, तब पीटीआई की हुकूमत थी, तो उस टाइम हमने ही तालिबान के साथ ब्रदर मुल्क के नारे लगाए, और आज आके जो भी दहशतगर्दी हमें सुनने में आती है वो टीटीपी जो है वो इसको एक्सेप्ट कर रही होती है। सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि सब हमारे नौजवान रोज़ाना बेस पे हफ्ते दो में सुनते हैं शहीद हो गए हैं दहशतों के साथ लड़ते हुए। बड़े अफसोस की साथ ये कहना पड़ता है कि ये तालिबान को हम सपोर्ट करते हैं, हर मौके पे अफगानिस्तान को सपोर्ट किया है, हमारा भाई समझते हैं। जब हम बड़ा भाई का हम रोल कर रहे हैं वो हमारा दुश्मन बन रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, हमें इनको बॉर्डर मुकम्मल सील कर देंगे, इनको अफगानिस्तान पाकिस्तान निकाल देना चाहिए मुकम्मल तौर पर। मुझे ये बताएं भट्ट साहब, अगर बात की जाए अफ़गानिस्तान के पास अफ़गानिस्तान को कौन सपोर्ट कर रहा है, या अफ़गानिस्तान के पास असला कहाँ से आ रहा है? हालांकि देखें ना, ये 2 डेकेड्स जंग में रह चुका है मुल्क, और उसके बावजूद भी उनके पास जो टेक्नोलॉजी है एडवांस टेक्नोलॉजी है। क्या समझते हैं? मैं ये समझता हूँ कि कुछ तो ऐसी है टेक्नोलॉजी जो अमेरिकन यहाँ छोड़ गए हैं। शायद उनकी कोई पहले ऐसी पॉलिसी होगी कि पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करने के लिए छोड़ गए हैं, और इससे बढ़ गई है कि इंडिया इनको सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, इनका सदेबाब करना चाहिए, हमारी हुकूमत को चाहिए कि इंडिया को भी इसमें मुकम्मल रोकथाम करनी चाहिए। और ये दहशतगर्द जो अफगानिस्तान से आते हैं ना, ये टीटीपी जो तालिबान है, तरीके तालिबान, इनका कला कुम्मा करना चाहिए, मुकम्मल तौर पर इनका मुल्क से सफाई करना चाहिए। जो इनका सपोर्ट कर रहे हैं उनको अभी मुँह तोड़ दवा देना चाहिए। अच्छा भट्ट साहब, मुझे आप ये बताएं, आपने कहा कि इसको कहीं ना कहीं इंडिया सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना? क्या समझते हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी कहाँ है? हम क्यों बात नहीं करते दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए? क्यों बात नहीं करते? जैसे इंडिया ने कहा था कि उसके प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि आए मिलके हम दहशतगर्दी को ख़त्म करते हैं, तो हम दहशतगर्दी पे बात क्यों नहीं करते मुल्कों हमसाए मुल्कों के साथ? हमारी असल में हमारी हुकूमतों में आपस में आपस में लड़ाई नहीं खत्म हो रही इनकी अपनी खाने पीने की सीटों की लड़ाई चल रही है, हुकूमत के ख़त्म नहीं हो रही। इनको चाहिए अपनी छोटे मुल्क कौम के लिए कि अच्छा मुआहदा करें, हमसायों के साथ रकाब बनाई हो, जो हमारे दहशतगर्द आते हैं इनका रोकथाम के लिए मुकम्मल को अच्छा जामे मनसूबा तय करना चाहिए। चलें, ये तो हम मान लेते हैं, हमने हमेशा पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो जो है वो अच्छाई के लिए काम करे या पहला हाथ बढ़ा दे पाकिस्तान। भाईजान, ठीक है, ये इतनी बड़ी जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो बॉर्डर लाइन है, ड्यूरेंट लाइन है सर, इसके ऊपर उधर से आना उनके लिए आसान काम नहीं है। पाकिस्तान के लिए जाना आसान काम है। टेक्नोलॉजी वाइज में बात कर रहा हूँ, टेक्निकल बात कर रहा हूँ। लेकिन उनका ये स्टांस है अफगानिस्तान का, वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, पाकिस्तान में धमाके हो रहे हैं, ये अफगान मिनिस्टर ने इंडिया में बैठ के कहा है, तो पाकिस्तान का काम है उसे रोके, उसे कंट्रोल करे। हमारे पे इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? आप अपने घर को महफूज करें। देखिए सर, अब वहाँ पे जितनी बड़ी वो बॉर्डर की वो सिस्टम चल रहा है, ठीक है, बहुत अर्सा पहले जो पिछली हुकूमत थी उन्होंने भी काम करना शुरू किया था बॉर्डर लाइन के ऊपर, लेकिन वो किसी वजह से नहीं हो सका। वो वहाँ से बड़ा इजी भी है सर वहाँ पे आना, पाजोर में आना, बलोचिस्तान में आके अपना कुछ भी करना। और ये हमारी फोर्सेस अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ा कॉन्फिडेंस है इन पे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक हो सकती है। लेकिन उनको चाहिए कि जो उनके पीछे जो हाथ है ना अफगानिस्तान के, उनको चाहिए, हम मुसलमान बरादर मुल्क है। आपको क्या लगता है, जैसे हम कहते हैं कि मुसलमान के पास कुछ भी ना हो, जज्बे के साथ लड़ता है, तो वो तो कहते ही हैं अफगानिस्तान वाले कि हम है ही मुसलमान, शरी निज़ाम है, इस्लामिक निज़ाम है, तो जज्बा अब उनके पास भी है, जज्बा हमारे पास भी है। अब जज्बे से जंग नहीं हो गई, जज्बे के साथ जंग तो होगी, लेकिन जीतेगा वही जो अकल और टेक्नोलॉजी आजकल बनी है, जो हक पे होगा, सच पे होगा सर, विनिंग उसकी है, वो जीता वही है। ठीक है, ये जो प्रोग्राम चल रहा है ना, अब ये जंग की जो सूरत हाल है, इसमें किसका नुकसान? मुसलमान भाई को मार रहा है, पूरी दुनिया खुश हो रही है, उधर इसराइल खुश हो रहा है, इधर अमेरिका खुश होगा, इंडिया खुश होगा। यार इंसानियत सबसे बड़ी बात है, और मुसलमान को मार रहा है। मेरा तो दिल यहाँ पे खून के आंसू हो रहा है भाईजान, लेकिन पता नहीं दुनिया के किस तरफ जा रही है, क्या चाहते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, यकीन करें इस चीज को बहुत जल्द खत्म होना चाहिए। उनको चाहिए पाकिस्तान के साथ टेबल टॉक कर रहे हैं आके। ये पूरी दुनिया में किसी भी चीज का वाहिद हल एक है कि टेबल पे आके बात करें, अपने मसाइल, बड़ी जंगें, एंड ऑफ यही होता है कि टेबल पे बैठ के बात हो जाती है। एक साथ कोई उनका फ्रीक बैठ जाता है, उनके जो लिखत और पढ़त हो जाती है कि भाईजान ये चीजें हैं, ये आप नहीं करेंगे, ये हम नहीं करेंगे। इसके ऊपर पूरे कॉन्फिडेंस और पूरे अमल के साथ, पूरे यकीन के साथ इसके ऊपर अमल होगा, ये बातें खत्म हो जाती है। और मेरे ख्याल से चाइना इसमें सालसी का किरदार अदा कर सकता है। जैसे इंडिया पाकिस्तान की जंग अमेरिका ने रुकवाई थी, वैसे ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग चाइना चाहे तो रुकवा सकता है। वैसे तो अमेरिका भी अपना पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि ट्रंप साहब चाहते हैं कि हमें नोबेल पीस अवार्ड मिले, यानी ट्रंप को नोबेल पीस अवार्ड मिले। वो भी कोशिश करेगा जंग रुकवाने की, ताकि बाद में दुनिया को बता सके कि मैंने दुनिया में बड़ी जंगें रुकवाई। क्या लगता है, अमेरिका जंग रुकवाएगा या फिर अमेरिका जंग रुकवाएगा? अभी तक तो नहीं, जब तक वो अपना मुफाद तक नहीं पहुंचेगा। अगर बगैर किसी मुफाद के अगर कोई फायदा ये जंग रुकवा सकता तो एक ही है, वो चाइना कर सकता है ये काम, क्योंकि बॉर्डर के साथ वो हमारे वही चीज लगती है। और वैसे भी वो हमारा चाइना से ताल्लुकात, चाइना के हमारे
वो बेहतर है, हमारे उनके भी बेहतर है, हमारे भी बेहतर है। अब वो सालिसी का किरदार वो अदा कर सकते हैं, उनको चाहिए। हम तो ये कहते रहे कि पहला पाकिस्तान हाथ मिला दे, ये हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात कर, लेकिन क्या समझते हैं ये जो अफगानिस्तान था, ठीक है ना, अब तो हमें पहले हम अफगानिस्तान को भी लेकर चलते रहे कि यार कहीं ना कहीं जैसे अफगानियों को निकाला तो कहीं ना कहीं हम कहते रहे, क्रिटिसाइज़ करते रहे हुकूमत को कि थोड़ा सा उनको टाइम देना चाहिए था। लेकिन अब हमें जब ये न्यूज़ सुनने को आती रही है कि अफगानिस्तान के जो लीडरान है, तालिबान के लीडरान है, उनकी इन्वॉल्वमेंट अंदर आती रही है टीटीपी के, या वो प्रॉपर तौर पर सपोर्ट करते नहीं, तो ये तो फिर बट साहब ये तो फिर कोई इस्लामी ब्रदर वाला तो हाल ना हुआ, ये तो फिर हम ऐसा एक दूसरे के दुश्मन है, या पता नहीं अफगानिस्तान हमसे कौन सा बदला ले। जो मैं जो समझता हूँ, हम तो अफगानिस्तान को ब्रदर मुस्लिम इस्लाम भाई समझते हैं, लेकिन वो हमारे भाई लगते नहीं है। वो मुसलमान हैं, ये लोग मुसलमान का काम क्या, मुसलमान भाई को मारना, बिला वजह जान लेना। मुझे नहीं लगता ये तालिबान, ये मुसलमान है, हमारे भाई हैं, ये तो भाई नाम मुसलमान है ना, मुसलमान का काम नहीं किया किसी की जान लेना बिला वजह। हमारे जब नौजवान हम सुनते हैं शहीद हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको मारा जा रहा है, तो हमें बहुत दुख होता है, अफसोस है। हमें चाहिए, हमारी हुकूमत को चाहिए कि इनको मुकम्मल तौर पर रोकथाम करनी चाहिए, मुकम्मल जमे मनसूबा तय करनी, ताकि हमारे नौजवानों की शादी ना हो। क्या कहना चाहेंगे भट्ट साहब, अभी जैसे बांग्लादेश का या इंडिया का मसला चल रहा था, उन्होंने पैरा कमांडो जो है वो बॉर्डर के ऊपर तैनात किए, तो आपको नहीं लगता कि हमें भी अब अपनी जो सिक्योरिटी बॉर्डर जो है उसके ऊपर ऐसी सिक्योरिटी, ऐसे कमांडो अब तैनात कर देनी चाहिए? पहले हमने मतलब हम पोलाइट रहे हैं, हम अफगानिस्तान के साथ पोलाइट रहे, आपको नहीं लगता कि अब हमें भी वो सारी चीज़ें जो है वो डिप्लॉय कर देनी चाहिए? सबसे पहले हमें अपने मुल्क कौम की सिक्योरिटी के लिए हिफाजत करनी चाहिए। लेकिन सबसे मेन चीज़ ये है कि अगर हमारी मतलब आर्मी या हमारी फोर्सेस अगर भी कोई एयर स्ट्राइक या कोई करती तो सिर्फ दहशतगर्दों के खिलाफ हो, कि वो ये ना हो कि हमें कोई न्यूज़ आए कि यार जैसे हमने ये सुना था पीछे एयर स्ट्राइक की, तो हमें इंटरनेशनल न्यूज़ पे ही है, हमारी फोर्सेज ने तो ये कहा कि हमने दहशतगर्दों को मारा है, लेकिन अफगानिस्तान ने या उसके अलावा इंटरनेशनल हमने कुछ मीडियाज़ पे ये सुना कि उन्होंने कहा कि इसके अंदर मतलब जो आदमी बच्चे या औरतों की जानें भी गई हैं। असल में जब भी दहशतगर्दी होती है, हमारी आर्मी ओनली सिर्फ दहशतगर्दों पे करती है अटैक, दूसरा सिविल बाती पे नहीं करती। ये तो एक प्रोपोगंडा है, हमारे मुखालिफ दुश्मन मुल्क के मुखालिफ दुश्मन लोग हैं, वो प्रोपोगंडा झूठा करते हैं, बदनाम करते हैं हमारी आर्मी को। हम अपने वहाँ को सल्यूट करते हैं, हमारे नौजवान शाते दे रहे हैं मुल्क के कौम खातर। हमारी दीनी दुआ अल्लाह ताला हमारे मुल्क कौम फौज हमारे सलामत रहे। बिल्कुल भट्ट साहब, अगर मैं अपनी बात करूं तो हमने हमेशा से इंडिया की डेवलपमेंट के ऊपर या दुनिया की डेवलपमेंट के ऊपर काम किया है, लेकिन अगर हम अपने मुल्क की बात करेंगे तो कैसे बेहतर होगा? हमें तो अपने मुल्क की भी बात करनी चाहिए। अगर हमारे मुल्क में कोई अच्छी चीज़ें हो रही है या बुरी चीज़ें हो रही है, सबसे पहले अपना मुल्क होता है। जैसे मैंने हमेशा सबसे पहले बात की कि आप यार कश्मीर की बात करते हैं, आप फ़लस्तीन की बात करते हैं, आप करें एज आ मुस्लिम, आप करें कि हम कहते हैं कि किसी भी मुसलमान जिधर भी जुल्म हो रहा है नहीं होना चाहिए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है हम इसको ख़त्म करें। अगर कोई मुल्क वाकई करता, जैसे तालिबान थे, जैसे हमारी मतलब वो फोर्सेज ने जो जवाब दिया वो बिल्कुल सही जवाब दिया। भट्ट साहब, अगर दहशतगर्दों को मारा है वो बिल्कुल सही जवाब है, और जो सपोर्ट करते हैं उनको भी मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए। दहशतगर्दों जो देखें, जो दहशतगर्द उनको अटैक करना भी चाहिए, हमारा राइट, हमारा क्या हमारी फौज का काम है कि अब मुल्क और कौम की हिफाजत करना, अपने लोगों की हिफाजत करना। जो मैं समझता हूँ कि उनके जो प्रेसिडेंट है आके पाकिस्तान और उनको साथ बिठा के इस चीज को खत्म करें और जल्द से जल्द करें। अफगानिस्तान को लोगों के लिए कोई मैसेज, कोई रिक्वेस्ट या कोई धमकी या कुछ भी रिक्वेस्ट धमकी क्यों देंगे? ये हमारे ब्रदर हैं, हमारे भाई हैं, बॉर्डर के साथ हमारा इनके साथ बॉर्डर है और मुसलमान है। अच्छा। मैं अपने दिल की, ये सिर्फ मेरी आवाज नहीं है, ये हमारे पाकिस्तान की आवाज है। काइंडली इसमें किसी का कोई फायदा नहीं है, और जिसका फायदा हो रहा है उसको ज़हन से निकाल के टेबल पे आके बात करें, ताकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो मुस्लिम है और हम दोनों बड़े इंसानियत को पहले रख लेते हैं। चले इंसानियत के नाते आप इसको टेबल टॉक पे आके सर इस बात को प्लीज आके इसको खत्म करने की कोशिश करें, खत्म करें, हल करके इसको खत्म करके आगे चले। ठीक है, अब ये ना हो कि पहले इंडिया पाकिस्तान की जंग, फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान की